केंद्र सरकार की तरफ से कितना बजट आता है गंगा को स्वच्छ करने के लिए। अभी जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे प्रशांत कुमार आर्य ने नमामि गंगे योजना की एक बैठक ली थी। उस बैठक में क्या निष्कर्ष निकला होगा इसकी सूचना मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय को भी ध्यान देना चाहिए कि नीचे एक होली रिवर गंगा है और ऊपर ये कूड़ा कचरा आज से नहीं सालों से पड़ा हुआ है। तो आपने नमामि गंगे की जो बोर्ड की मीटिंग ली, उस बोर्ड की मीटिंग में क्या प्रस्ताव रखा गया, कैसे ये नदी स्वच्छ हो पाएगी, किसी सदी के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा है। वैसे वैसे ये शहर मतलब विकास की जगह विनाश की राह पकड़ रहा है। गंदगी से लेकर सड़कों के हाल देखिए, सुरंग के हाल देखिए। आपको धर्मनगरी उत्तरकाशी को वो बदतरीन तस्वीर दिखाने को मजबूर हूँ, जो कि मुझे दिखाने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। कहाँ हम सोच रहे थे कि इस नगरी की जो सांस्कृतिक विरासत ये संजोए ये नगरी है, धर्मनगरी जिसको घोषित करना था। कैमरामैन से कहूँगा यहाँ नीचे की तरफ दिखाइए हमारी जो पवित्र गंगा नदी है, भागीरथी नदी है, जो आगे जाकर संगम पर मिलकर गंगा हो जाती है। और इसके जस्ट ऊपर सुरंग के बाहर यहाँ पर कूड़ा कचरा हो रखा है। और ये कूड़ा आज से नहीं बल्कि कई समय से ये कूड़ा यहाँ पर, मुझे कई साल हो गए रिपोर्टिंग करते हुए। नीचे इतना सुंदर शानदार शहर जोशियाड़ा है, फिर वहाँ पर आप झील देख लीजिए, ये जो कलकल बहती हुई जो गंगा नदी है, ये सारी अगर दूषित हो रही है तो उसको दूषित होने में इस कूड़े का भी बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर हर तरह का कूड़ा पूरे शहर भर से, पूरे जगह जगह से यहाँ पर हर तरह का कूड़ा आता है। और वो कूड़ा न केवल इस नदी को गंदा करता है बल्कि स्वास्थ्य समस्याएं भी यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए, यहाँ के आम जनमानस के लिए पैदा करता है। यहाँ से गुजरना तो दूभर हो जाता है। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा आप आगे की तरफ आ जाइए और यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर कुछ कर्मचारी लोग हैं, इसमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ कूड़े का जो ये ढांग लगा पड़ा है, ये वर्णावत पर्वत के ठीक नीचे सुरंग के बाहर। और जैसे ही मतलब उत्तरकाशी नगरी में हम प्रवेश करते हैं तो हमें जब ये चीजें देखने को मिलती है तो दिल को काफी दुख होता है, क्योंकि हम एक अच्छे से शहर में रह रहे थे, एक सपनों का शहर, सुंदर स्वच्छ उत्तरकाशी शहर में हम रह रहे थे। और बावजूद उसके आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो कूड़ा है, इस कूड़े को सफाई करने के लिए यहाँ पे कर्मचारी रखे हैं। बताया गया कि उन कर्मचारियों को 15,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। और ऐसे 7 कर्मचारी हैं जो कि काम कर रहे हैं, ऐसे 7 कर्मचारी हैं। और ये देख लीजिए इस कूड़े के हाल, पूरा ढांग लगा पड़ा है। और उसके ऊपर यहाँ के कुत्ते भी उसके ऊपर मतलब घूम रहे हैं उस कूड़े के ऊपर। और यही कुत्ते फिर शहर भर में जाते हैं और तमाम तरह की संक्रमण होने वाली बीमारियों को न्योता देते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग जहां हम सोच रहे थे कि इसे एक धर्म नगरी बनेगा, एक अच्छी सी नगरी ये बनेगा और धर्म नगरी ना बनता, लेकिन ये कूड़ा नगरी धीरे धीरे जरूर बनता है। हम जब चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उस समय हम सब जितने भी प्रतिनिधियों से हम लोग बात कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि हम लोग कूड़ा फ्री करेंगे। कूड़ा बहुत बड़ा मुद्दा था। अब ये देख लीजिए, अब गाय यहाँ पर आ चुकी है, गौ माता जिसे हम कहते हैं मतलब गौ माता के भी ये हाल है कि वो कचरे के पास उसको जाना पड़ रहा, फिर ये गौ माता यहाँ से शहर भर जाती रहेगी। तो इससे न केवल आम जनमानस परेशान है बल्कि जो हमारे बेजुबान जीव जंतु है वो भी परेशान है। तो कुल मिला के जो हालत है, कितनी बदतर हालत है इस समय उत्तरकाशी शहर की, इस कूड़े की वजह से यहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा, दूभर हो रहा है यहाँ पर रहना। तो इस ओर शासन प्रशासन ध्यान क्यों नहीं देता, जबकि आपको पता है कि कूड़े की समस्या को जब अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया गया है तो देखिए सामने वो जोशियाड़ा सुंदर सा शहर और यहाँ पर चारों तरफ लबालब ये कूड़ा भरा पड़ा हुआ, कभी भी किसी बीमारी को न्योता दे सकता है। और इतना बड़ा कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं थी कि इस कूड़े का निस्तारण किया जाता, लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि अभी अगले 4-5 साल बाद भी इसकी तस्वीर बदलेगी या नहीं बदलेगी, मैं क्या कह सकता हूँ। कैसे यहाँ के शासन प्रशासन, यहाँ के कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि हम सोच रहे थे कि ये कुछ बदलाव होगा, शहर चमकेगा, लेकिन जैसे जैसे ये शहर 21वीं सदी के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे ये शहर मतलब विकास की जगह विनाश की राह पकड़ रहा है। गंदगी से लेकर सड़कों के हाल देखिए, सुरंग के हाल देखिए, और ये सब आप देख ही रहे होंगे कि केंद्र सरकार की तरफ से कितना बजट आता है गंगा को स्वच्छ करने के लिए। अभी जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे प्रशांत कुमार आर्य ने नमामि गंगे योजना की एक बैठक ली थी। उस बैठक में क्या निष्कर्ष निकला होगा इसकी सूचना मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय को भी ध्यान देना चाहिए कि नीचे एक होली रिवर गंगा है और ऊपर ये कूड़ा कचरा आज से नहीं सालों से पड़ा हुआ है। तो आपने नमामि गंगे की जो बोर्ड की मीटिंग ली, उस बोर्ड की मीटिंग में क्या प्रस्ताव रखा गया, कैसे ये नदी स्वच्छ हो पाएगी, कैसे गंगा स्वच्छ हो पाएगी। करोड़ों रुपए का बजट आ चुका है गंगा रिवर को साफ करने के लिए, लेकिन बजट कहाँ जाता है, क्या जाता है, और अगर वो सही जगह इस्तेमाल होता तो फिर ऐसी हालत क्यों हो रही है। तो ये दिखाना आपको बहुत बहुत जरूरी था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। छटाई का काम, छटाई मतलब कूड़े की छटाई, कैसा कूड़ा छांटना है, कैसा नहीं छांटना है। गिल्ला सूखा है, अच्छा गिल्ला अलग करना है, सूखा अलग करना है। फिर जब अब सूखा गिल्ला अलग हो जाता है फिर कहाँ जाता है सर? ये नीचे जाता है। कहाँ नीचे? मुजफ्फरनगर जाता है। कब से आप लोग काम कर रहे हैं इसमें? तो यहाँ 1 महीने से काम। बीमार नहीं होते? नहीं, बीमार नहीं होते।
बहुत गंदगी है यार यहाँ तो। आदमी बीमार हो गया। हमारा तो बचपन से ही है, तो शुरू से काम खाली यहाँ नहीं, यहाँ तो हमें 1 महीने से हो गया है। बाकी तो हम तो कहाँ से आए हैं आप? हम आया आसान गुवाहाटी। अच्छा ये बताइए कि आपको कितना मिलता है इसमें, गाड़ी मिलता है या पूरा ठेका मिलता है? गाड़ी मिलता है। कितना प्रतिदिन मिलता है? प्रतिदिन में 15,000 रुपये सैलरी। महीने की 15,000 सैलरी एक आदमी की। कितने लोग लगे हैं आप लोग यहाँ पे? 7 लोग। तो 15,000 रुपये सैलरी इनको मिलती है महीने की, और 7 लोग यहाँ पर ये काम करते हैं। और ये कभी भी मतलब अभी तो कह रहे हैं कि बीमार नहीं हो सकते, लेकिन ये बीमार भी हो सकते हैं। तो ये भी इंसान कभी भी इनको बीमारी हो सकती है। इनके बच्चे, इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको भी कभी स्कूल में नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बच्चे भी जब स्कूल में रह रहे हैं। आप लोगों की रहने की व्यवस्था करी है क्या? कहाँ पर? वो नीचे करा हुआ है। तो देखिए आप, इस तरह मैं कैमरामैन से कहूंगा कि देखिए कूड़े का पूरा ढेर लगा हुआ। पहले पिछली बार जब मैं आया था तो मैं आगे तक चला गया था, क्योंकि उसमें रास्ता था, अभी बंद हो गया है रास्ता एक्चुअली। और यहाँ पे देखिए कुत्ते हो गए, गाय हो गई, और सामने देखिए कितना शानदार जोशियाड़ा का हमारा वो बाजार। और यहाँ पर नीचे ये झील आती है, गंगा रिवर आती है। और इस पूरी गंगा रिवर में आप जब देखिएगा इस गंगा कितना पवित्र होगा, ये कितना गंदा हो सकता है, ये मतलब आप ये देख ही सकते हैं। और पूरा मतलब एक जिसे हम धार्मिक नगरी कह रहे थे वो कूड़ा नगरी बन रही है। इस शहर का विकास पता नहीं किसकी नजर इस शहर को लग गई। कहीं सड़कों के बुरे हाल, कहीं कूड़े से पूरा शहर परेशान, और तमाम तरह की समस्याएं। जैसे जैसे इंसान 21वीं सदी में आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये चीजें यहाँ पर जब आने और दिखने को मिलती है तो काफी दुखद होता है। ये नगर पालिका के अंतर्गत आता है, और हर कैंडिडेट जब नगर पालिका के लिए जब हम उनकी बाइट ले रहे थे तो हर कोई ये कह रहा था कि मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि मैं यहाँ से कूड़ा मुक्त करूंगा उत्तरकाशी शहर को। लेकिन अगले 5 साल भी ऐसे निकल जाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये कूड़ा मुक्त होगा भी या नहीं होगा ये तो भगवान जाने। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के सामाजिक संगठन, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और मेन यहाँ का जनमानस आवाज क्यों नहीं उठाता है? और जब हम जैसे लोग आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज को आप लोग बुलंदी क्यों नहीं देते हैं? तो खैर, आज मैं आपको ये कूड़ादान की तस्वीर दिखा रहा था। इसमें क्या दिखाऊं, यहाँ के जितने भी लोग हैं बहुत भली भांति, मुझसे भी अच्छे से उनको पता है कि इस कूड़े से कितनी समस्या हो रही, कैसे कूड़ा नीचे वाली रोड पे जा रहा है, फिर वो फिर गंगा जी में शामिल हो जा रहा है और पूरा दूषित हो जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए।